हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर ही है, लेकिन ये उसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक मैंने और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सब मैंने उसमें बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तब आप इस वीडियो को देखिए। हमने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन दिया रहता है वो तीन तरह का कंडीशन होता है। एक रियल कंडीशन, एक अनरियल कंडीशन और एक अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, जिसमें से रियल कंडीशन उस पहले वाले वीडियो में है। दूसरे वीडियो में देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अनरियल कंडीशन। क्या? अनरियल कंडीशन। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अनरियल कंडीशन क्या होता है। अनरियल कंडीशन का मतलब होता है अवास्तविक शर्त। अवास्तविक शर्त का मतलब इससे ऐसी शर्त का बोध होता है जिसके पूरा होने की संभावना नहीं रहती है। मतलब इसमें ऐसा काम दिया रहेगा जिस काम को पूरा करना असंभव होता है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उसी को अनरियल कहते हैं। ये अवास्तविक है, मतलब रियल में होता नहीं है, इसमें कल्पना किया जाता है। क्या किया जाता है? कल्पना किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। तो मैं आसमान में उड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं चिड़िया बन जाऊं। तो क्या चिड़िया बनना संभव है? नहीं, ये चिड़िया बनना संभव नहीं है। तो ये अनरियल कंडीशन है। क्या है? अनरियल कंडीशन। अगर मैं राजा होता तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देता। तो मैं राजा बन सकता हूं? नहीं, ये कल्पना है। क्या है? कल्पना है। तो अनरियल जो होता है वो कल्पना होती है। जो आदमी जो चीज नहीं होता है वही चीज होने की कल्पना करता है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें ऐसी शर्त दी हो जिसके पूरा होने की संभावना न हो, अर्थात कल्पना को व्यक्त करे। आदमी जो है नहीं वही चीज होने की कल्पना करता है। अगर ऐसा है तो उसी को अनरियल कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनरियल कंडीशन। ठीक है, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं पतंग होता, अगर मैं पतंग होता आसमान में उड़ जाता। ठीक है, तो क्या मैं पतंग आसमान में तो मैं उड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त है कि मैं पतंग बन जाऊं। तो पतंग हूं नहीं, पतंग होने की कल्पना कर रहा हूं। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हें बचा लेता। तो मैं डॉक्टर हूं नहीं, मैं होने की कल्पना कर रहा हूं। तो जो चीज आदमी है नहीं वही चीज होने की कल्पना करता है, उसी को अनरियल कंडीशन कहते हैं। यह हो गया। ठीक, अब हम कैसे पहचानेंगे अनरियल कंडीशन को? तो देखिए, अनरियल कंडीशन, दो कंडीशनल सेंटेंस है तो इसका मतलब इसमें दो क्लाज रहेगा। एक आपका होगा कंडीशनल क्लाज, एक क्या होगा? कंडीशनल क्लाज। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या रहता है? प्रिंसिपल क्लाज। दूसरा क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाज। ठीक है, अब कैसे हम सेंटेंस को देख करके पहचानेंगे कि इसमें रियल कंडीशन है कि अनरियल? तो अनरियल का पहचान देखिए। कंडीशनल क्लाज यदि पर शुरू होगा। किस पे शुरू होगा? यदि पर शुरू होगा, यदि या अगर। और इसके लास्ट में आएगा ता ते ती, ता ते ती। ठीक, बीच में आएगा तो या तब। और जब ये ता ते ती पर खत्म हो रहा है तो ये भी जाकर के खत्म होगा ता ते ती पर जाके खत्म होगा। जैसे यदि मैं चिड़िया होता, ता पे खत्म हुआ, तो मैं आसमान में उड़ जाता। इधर बिताया, इधर इधर भी ताते थी और इधर भी ताते थी। अगर ऐसा कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है तो इसका मतलब इसमें अनरियल है। हो गया ना? कभी कभी अनरियल में आपका ऐसे भी आ सकता है, यदि पे शुरू होगा। ठीक है, और ये या ए ई पर खत्म होगा। ठीक है, बीच में आएगा तो या तब, तो या तब, और ये आकर के खत्म होगा या ये ई पर खत्म होगा, या ये ई पर खत्म होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कल्पना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कल्पना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको मिल गया तो इसका मतलब ये अनरियल है। क्या है? अनरियल है। अब ट्रांसलेट कैसे करते हैं? देखिए, ये अनरियल है, इसमें कल्पना किया जाता है। कल्पना हमेशा पास्ट में होती है। कल्पना हमेशा, कल्पना में जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसका जो टेंस होता है वो हमेशा पास्ट में लिखा जाता है। तो देखिए, अनरियल, अनरियल का कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं? देखिए, यदि की इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे? इफ। ठीक है, इधर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अनरियल के लिए बता रहा हूं, पहले क्या लिखेंगे? इफ,
फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो या तब की इंग्लिश के लिए कामा। और इधर प्रिंसिपल का ट्रांसलेशन कैसे होगा, इधर लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड, क्या लिखा जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। ये हो गया आपका अनरियल का ट्रांसलेशन का रूल हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ जाता, मैं आसमान में उड़ता। चलिए मान लीजिए इसका हमको ट्रांसलेशन बनाना है, क्या लिखा है, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस यदि से शुरू है, इसका मतलब कंडीशनल है। शर्त देखिए क्या है, मैं आसमान में उड़ तो सकता हूं लेकिन एक शर्त है कि चिड़िया रहे। समझ में, इसका मतलब भी कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसमें देखिए रियल कंडीशन है कि अनरियल है। तो देखिए ये कंडीशनल क्लॉज किस पे आके खत्म हुआ, ता पर, और प्रिंसिपल किस पे खत्म हुआ, ता पे। दोनों साइड में ता तेती दिया है, इसका मतलब अनरियल कंडीशन है। दूसरे हिसाब से सोचिए, अगर मैं चिड़िया होता, इसका मतलब मैं चिड़िया हूं नहीं, तो मैं हूं नहीं, होने की कल्पना कर रहा हूं। तो जो चीज आदमी नहीं है वही चीज होने की कल्पना कर रहा है, ये अनरियल कंडीशन है। अब ट्रांसलेशन करिए, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यदि का इंग्लिश क्या होगा, इफ, और यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड, मैं की इंग्लिश आई, यहां होना, होना की इंग्लिश होती है बी, क्या होती है, बी, बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वेयर, वाज और वेयर। ठीक है, एक वर्ब होता है बी, बी का सेकेंड फॉर्म होता है वाज और वेयर। वाज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, लेकिन वेयर का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ऐसा रूल है। लेकिन इसी चीज को जब हम कंडीशनल में यूज करेंगे तो वहां रूल उल्टा हो जाता है। वहां उल्टा हो जाता है का मतलब क्या है, ये हाँ देखिए, ये जो होता शब्द है, इस होता की इंग्लिश केवल वेयर लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, वेयर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वेयर लिखाएगा। अगर कंडीशनल में नहीं इसका यूज कर रहे हैं, अगर इसका यूज हम कंडीशनल में नहीं कर रहे हैं तो सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वेयर। लेकिन अगर इसका यूज कंडीशनल में कर रहे हैं तो वाज नहीं लगेगा, सबके साथ वेयर ही लगेगा। देखिए क्या लिखा है, इफ आई हो गया, इसके बाद वर्ब का सेकेंड, तो होता की अंग्रेजी वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। अब देखिए यहां आई है, वेयर लिखा है, अगर ही रहता तब भी वेयर ही लिखते, सी रहता तब भी वेयर ही लिखते, असल में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। इसके बाद ये बर्ड, ए बर्ड हो गया। अब सोचिए अगर ये इफ को हटा दिया जाए, केवल ऐसे लिख दिया जाए, आई वेयर ए बर्ड, आई वेयर ए बर्ड, अभी वेयर गलत है, क्यों, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। ठीक है, ये कंडीशनल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ इफ जोड़ दिए, अब कंडीशनल बन गया, अब ये सही हो गया। इफ हटाइए, ये आपका गलत हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, लेकिन अगर इसको कंडीशनल में यूज करेंगे तो कंडीशनल में वाज का यूज नहीं होता, सबके साथ वेयर ही लगेगा। चलिए देखिए, तो हो गया इफ आई वेयर ए बर्ड, तो की इंग्लिश कामा, इधर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट, मैं की इंग्लिश आई, वुड, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट, फ्लाई मीन्स उड़ना, आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यही पर रहता, अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वेयर ए डॉक्टर, अगर वह डॉक्टर होता, इफ ही वेयर ए डॉक्टर, अगर वह हीरो होता, इफ ही वेयर ए हीरो, अगर वह हीरोइन होती, इफ सी वेयर ए हीरोइन, अगर मैं हीरो होता, इफ आई वेयर ए हीरो। ठीक है, देखिए अगर मैं डॉक्टर होता, तो डॉक्टर हूं नहीं, होने की कल्पना कर रहा हूं, तो इफ आई वेयर ए डॉक्टर। अगर मैं सलमान खान होता, तो सलमान खान हूं नहीं, जो नहीं हूं वही होने की कल्पना कर रहा हूं, तो इफ आई वेयर ए सलमान खान। ठीक है, ये इस तरह से अनुवाद करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए ये वाला दिखाता हूं, यदि, अगर लिख देते हैं, अगर मैं आगरा जाऊं तो तुम्हारे लिए खिलौना लाऊं।
इसका चलिए देखिए क्या लिखा है, अगर मैं आगरा जाऊं, अगर मैं आगरा जाऊं तो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊं। अब देखिए यहां पे देखिए अगर से शुरू है, जाऊं, और इधर भी अभी क्या बोले, अगर सेंटेंस के लास्ट में या ए ई, यहां ऊ भी बढ़ा लीजिए, यहां भी वो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अनरियल है। क्या है, अनरियल। अगर मैं आगरा जाऊं तो गया नहीं है, कल्पना कर रहा है कि अगर मैं आगरा जाऊं। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे कह देता कि अगर मैं आगरा जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, ये रियल हो गया। क्या हो गया, रियल। लेकिन यहां पे देखिए क्या कर रहा है, अगर मैं आगरा जाऊं, जाने की कल्पना कर रहा है, अगर मैं आगरा जाऊं तो तुम्हारे लिए खिलौना लाऊं, ठीक है। ये भी अनरियल है। क्या है, अनरियल। इसका ट्रांसलेशन होगा, इफ आई, जाना की इंग्लिश गो, गो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड। इफ आई वेंट टू आगरा, तो की इंग्लिश क्या होगी, कामा। तुम्हारे लिए खिलौने लाऊं, पहले सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट आई वुड, फिर लाना की इंग्लिश ब्रिंग, आई वुड ब्रिंग ए टॉय, टॉय फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू। ये हो गया आपका अनरियल कंडीशन। क्या हो गया, अनरियल कंडीशन। तो अनरियल कंडीशन में आदमी कल्पना करता है, क्या करता है, कल्पना करता है, रहता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में रह करके वो कल्पना करता है। किस चीज की कल्पना करता है, जो चीज वो नहीं होता है वही चीज होने की कल्पना करता है। देखिए क्या लिखा है, अगर उसके पास पैसा होता, इसका मतलब पैसा नहीं है उसके पास, जो चीज नहीं है वही होने की कल्पना कर रहा, तो वह एक कार खरीदता। कार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन बैठे बैठे वो कल्पना कर रहा है कि अगर उसके पास पैसा होता तो वह कार खरीदता। तो पैसा है नहीं, होने की कल्पना कर रहा है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करिए, तो ये अनरियल है। क्या है, अनरियल है। देखिए इधर भी था और इधर भी था लिखा है। चलिए, अगर का अंग्रेजी इफ, इसके बाद सब्जेक्ट ही। अब यहां क्या बोले, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड। तो होना की अंग्रेजी क्या होती है, हैव। यहां होना का मतलब क्या है, रखने से है। अगर उसके पास पैसा होता, मतलब अगर वह पैसा रखता, तो रखना की अंग्रेजी क्या होगी, हैव। हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड। तो हो गया, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होता, तो इंग्लिश कामा। इधर क्या बताएं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट। तो ही सब्जेक्ट हो गया, वुड बाई, ही वुड बाई ए कार। देखिए ये हो गया आपका अनरियल। अब जब भी आप इसको देखिए तो रियल कंडीशन को देखिए, इसके बाद इसको देखिए, रियल कंडीशन को देखिए, इसके बाद इसको देखिए। जब दोनों को तुलना करा करके पढ़ेंगे तब आपको तुरंत डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और तैयार भी आपका हो जाएगा। देखिए इसी को अगर हम रियल में चेंज करना चाहें तो हो जाएगा, अगर उसके पास पैसा होगा तो वह कार खरीदेगा, यही रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनरियल को रियल भी बनाया जा सकता है। आज समझ में, स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर गा गेगी दोनों साइड में दिया है तो उसको रियल बनाइए, और दोनों साइड में ता ते ती दिया है तो उसको अनरियल कर दीजिए। जब भी आप इसको देखिए, ठीक है, तो रियल या अनरियल दोनों वीडियो को एक साथ देखिए, कंपेरिजन करिए कि दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है, उसके बाद आपको आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।